अदाबर ज़ेर रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज अरमान साबिर वीलॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी और उस MQM अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ यानी अल्ताफ़ साहब के ख़िलाफ़ उसका फ़ैसला आ गया है। उसका फ़ैसला जनाब आ गया है और वो फ़ैसला हम वीलॉग में आप अभी शामिल करेंगे और उसके असरात पे भी हम बात करेंगे। इससे कबल एक बड़ी ख़बर कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकारीर पर पाबंदियाँ थी यानी बानी मुत्तहिदा की तकारीर पर पाबंदी थी, उस केस में भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त में उन क़ानूनी फ़ैसलों को उठाया गया है जो कि इमरान खान से मुताल्लिक़ इस वक्त आ रहे हैं या उनकी तकारीर के हवाले से जो थे उसके ऊपर भी बात हुई है। और इस हवाले से जिन दरख्वास्त गुजार यानी आफ्ताबुद्दीन बकाई ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, वो और उनकी जो दीगर लीगल टीम है वो भी यहाँ से रवाना हो गई है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ इस हवाले से भी हम सब कुछ जानेंगे और आज का व्लॉग आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। कुछ लोग डिसहार्ट होंगे और कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो देख के खुश होंगे। बिलाल, पहले बताइए, जो लाहौर हाई कोर्ट में गई है आज दरख्वास्त और फिर उसके ऊपर उस पर दरख्वास्त लग गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई, क्या हुआ? आपने पहली बात तो ठीक कही कि लोग इस व्लॉग को पूरा सुने। कुछ लोग मायूस भी होंगे और किसी के हक़ में भी जाएगा। लंदन का जो फ़ैसला जो मेरे ज़राए हैं कि आ गया है, उसकी तफसीलात हम शेयर कर देते हैं सारी की सारी। और ये हतमी नहीं है, इसके अंदर अपील के जो फॉरम्स मौजूद हैं और वो वहाँ पर भी रजू किया जा सकता है। उसकी पूरी तफसीलात आपको बता देते हैं। जैसे कि फ़ारूक आपने पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी MQM लंदन की जानिब से रजू किया गया है। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब पर पैमरा ने पाबंदी लगाई, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी सरबराही में एक फुल बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। तो लास्ट हेयरिंग पर कोर्ट ने ये कहा था कि चूँकि पैमरा के नोटिफिकेशन डिस्प्यूटेड होते हैं अक्सर, और कोर्ट ने कहा था कि जितने भी पैमरा के नोटिफिकेशंस हैं उनको हम तलब कर लेते हैं और एक साथ ही जितने मामलात आएंगे। ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी मामला आया था, साकिब निसार साहब के दौर में भी, उससे पहले भी, तब भी सारे पैमरा के नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया गया था। तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की जो सरबराही में फुल बेंच था, उसने ये कहा था कि सारे जितने भी मैटर्स हैं पैमरा के, उनको एक साथ आप यकजा कर दें तो फिर हम उसको सुनेंगे। हुआ ये है कि आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब जो कि एक अरसे तक सऊदी अरब के अंदर मुलाजमत करते रहे हैं, बैंकर्स रहे हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद आए हैं और फिर यहाँ से पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और एक पटिशन दाखिल की थी कि जी बानी MQM पर जो पाबंदी है तकरीर दिखाने और तस्वीर शाया करने पर वो हटाई जाए। तो फिर ज़ाहिर है वो लाहौर गए हैं अपनी लीगल टीम के साथ और उन्होंने फिर जाकर वहाँ सारी एक्सरसाइज की कि उनकी दरख्वास्त भी जो है वो टैग हो जाए इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के साथ। तो वो टैग होने के बाद उसकी भी सुनवाई हो जाए। लेकिन जैसे ही हेयरिंग हुई है तो बाकी तमाम जो एप्लीकेशंस थी, पटिशन्स थी, वो टैग हो चुकी थी इमरान खान साहब के साथ और जो आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब की जो एप्लीकेशन थी वो टैग नहीं थी। और इस सिलसिले में उन्होंने कंसर्न जो भी ब्रांच है उससे भी रुजू किया। तो आपको पता फिर जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी होते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ के तहत फ़ाइलें नहीं मिलती, कुछ और हो जाती हैं। आप ज़ाहिर है कि अब मेरा ख्याल है इस पर बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझदार हैं कि महसूस कर सकते हैं क्या क्या नहीं है, पॉलिसी किस किस है। तो वो नहीं आई। तो फिर जब इस केस की हेयरिंग हुई तो आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया और कहा कि जी वो कुछ कहना चाहते हैं। फिर उनकी उम्र भी है, जैसा आपने उनको सुना भी, उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी आपने ये डायरेक्शंस दी थी और इस डायरेक्शन के मुताबिक चूँकि मेरी भी पटिशन बनती है, एक डिस्प्यूट इशू है पैमरा का, तो उसको भी सुन लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि चूँकि अब ज़ाहिर है कि वो एप्लीकेशन ये पटिशन आई नहीं है तो हम आपको नहीं सुन सकते। तो ये है कि नेक्स्ट हियरिंग पर कोर्ट ने कहा है। अब वो नेक्स्ट हियरिंग पर फाइल नीचे से निकल के आएगी ऊपर, या ऊपर आएगी या उस पर सरकार की जानिब से कोई एतराज़ आ जाएगा या मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि जी आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब आप कैसे आ सकते हैं बानी क्यों नहीं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है फाइल पूरी की पूरी गुम हो जाए और कहा जाए कि दोबारा जो है वो फाइल करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इमरान खान को मतलब ये हो गया कि इमरान खान साहब को जैसे अभी भी तोसी हो गई ना, पहले उस पर फुल बेंच बन गया, सारी चीज़ें हो गई। अगर आप एक तरफ इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ें हो रही
रही हैं और दूसरी जानिब एक मतलब सियासी पार्टी का लीडर है ना, जो है वो अगर वो आते नहीं है तो कोर्ट जो है 11:30 बजे का टाइम देती है, फिर 12:30 बजे का टाइम देती है, फिर 3:30 बजे का टाइम देती है। मतलब कोर्ट इतना इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन फर्ज करें अगर उनके लिए तौसी हो गई, उनके लिए कहा गया, जैसे अभी तौसी तो हो ही रही है ना, तौसी तो हो रही है, लेकिन अगर उनको तकरीबन उनकी इजाज़त मिल गई और बानी की नहीं हुई, उससे क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है? देखिए पूरी दुनिया में मैसेज, अभी जो मैसेज गया है लाहौर हाई कोर्ट का कि फ़ौरन 7 दिन के अंदर अंदर मुअत्तल कर दिया, 7 साल से इंटरिम ऑर्डर के तहत जो है वो पाबंदी लगी हुई है, तो ये मैसेज तो ऑलरेडी जा चुका है। इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए भी कोर्ट को जो है वो कोई देखना पड़ेगा, इसको देख के इस तरह की जो मतलब बिल्कुल अलग अलग डिसीजन एक ही चीज़ में एक ही केस है, तो उसमें अगर अलग अलग डिसीजन जाएंगे तो फिर यकीनन लोग जो है वो आवाम के अजवान को तो आप जो है नहीं रोक सकते। फिर लोग बोलेंगे डोमिसाइल का मसला है। एनीवे, तो दूसरी बड़ी बात, जो आज की जो दूसरी बड़ी खबर थी वो हमने आपसे कहा था शेयर करेंगे कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुतालिक उनके शागिर्दों ने, उनके बच्चों ने, जो उनको रूहानी बाप कहते हैं, यानी उनके उन बेटों ने एक केस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो प्रॉपर्टीज़ जिसके जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ अब उनकी नहीं है, क्योंकि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं। उस केस की जजमेंट आ चुकी है, जो कि दोनों जो क्लाइंट्स हैं, यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की साइड को और MQM पाकिस्तान को, वो फैसले अरसाल कर दिए गए हैं। हमारी सोर्सेज ने जो हमें खबर दी है इस हवाले से कि उस जजमेंट में क्या है और आइंदा क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। बिलाल, उस पर क्या है? देखें, जो मेरी सोर्सेज से बात हुई है, और इसमें पहले ये ख़बर मेरे पास कल से है, और कल ये ख़बर शाम में आ गई थी और इसको फिर क्रॉस चेक किया गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे फरीक के सारी चीज़ें मैंने बराह रास्त गुफ्तगू की, बातचीत की कि क्या ऐसा है। फिर एक मामला ये है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में तो ये होता है कि 4-6 जजेस या सिंगल जज भी हो, जब तक कि वो साइन करके अनाउंस ना कर दें हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये जो हम पहले से कर रहे हैं कि ये क्या ख़तरनाक तो नहीं है हमारे लिए, और ब्रिटिश लॉ क्या है। तो उन्होंने बताया कि बरतानिया में ये होता है कि दोनों पार्टीज़ को पहले से जजमेंट दे दी जाती है, दोनों को अलग अलग दे दी जाती है, और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट फिर उसके बाद आती है, जिसकी रिपोर्ट्स होती हैं, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे उनकी अदालत खुद जारी करती है। अच्छा, अब मेरे जो ज़राए, कल से मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, ये देखें, मैं जो ज़राए के मुताबिक जो चीज़ें मेरे पास इंफॉर्मेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बानी MQM के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है, और कहा यह जा रहा है एक ज़राए के मुताबिक कि MQM पाकिस्तान के वो रहनुमा जिन्होंने इस पटिशन में गए थे, केस में गए थे, अमीनुल हक साहब या दीगर, वो केस जीत गए हैं। और इस तरीके से ग़ालिबन 6 प्रॉपर्टीज़ जो 10 मिलियन पाउंड्स, आई थिंक सो, तकरीबन 10 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा है। अब तो उसकी जैसे जैसे पैसे प्राइस हैं, वो सारी की सारी जो है वो डिक्लेयर हो गई हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़। उसमें जो ग़ालिबन 2015 का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, फिर एक 2016 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तय हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि वो ये डिक्लेयर हुआ है कि चूँकि 2016 के को कंसिडर किया गया जब बानी MQM रिज़ाइन करके घर बैठ गए थे, जो ज़राए कहते हैं, और जो कह रहे हैं कि जो फ़ैसला आया, और उसके मुताबिक जो है वो जब ये आइन बना और जब मंजूरी हुई है, 2000 का तो मंजूरी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो बानी MQM है वो पार्टी का हिस्सा नहीं थे नए आइन के मुताबिक। इस तरीके से जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो MQM पाकिस्तान ही की कंसीडर होंगी। ये एक जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, और कल इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जो दोनों तरफ जो फ़ैसला गया है उसके मुताबिक जो बानी MQM है वो ये हार गए हैं केस। अच्छा, दूसरा ये एक और जो उसमें जो ज़राए कहते हैं कि एक और बड़ी मुश्किल का हक है कि नहीं, अपील के हक़ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, अपील का हक़ ज़ाहिर बात है फॉरम्स तो मौजूद हैं। एक और जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि जी जो चैरिटी जो गई है पाकिस्तान से एक अर्से पहले, ये तो वो प्रॉपर्टीज़ है ना, अब इसमें कुछ रकूम भी हैं जो कि जो ये वो रकूम है जो कि स्कूलों के नाम पे और दीगर नामों पे होती रही। याद होगा आपको, आयशा मंजिल पे एक स्कूल था उसके ऊपर, जिसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी कि ये उसी तरफ आ रहा हूँ, जो अब वो जो ज़राए कह रहे हैं कि इस मामले के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको इससे हटकर जो कैश अमाउंट्स और दीगर चैरिटीज़ के नाम पर जाता रहा है, उसका भी हिसाब किताब वहाँ पर खोलने
का मामला है, चलने का मामला है कि जी वो भी हिसाब किताब के कितना आया था पैसा और कितना नहीं आया था और वो कहाँ खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें भी बहरहाल। तो इसलिए फ़ारूक शमी ने जो कहा था कि किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी, ज़ाहिर है कि इसके लिए अपेलेंट फॉरम मौजूद हैं। अच्छा, इसके एक मिनट सवाल जो है रेलिवेंट चीज़ इसमें यह है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं 6 प्रॉपर्टीज़ तस्करा किया, उसमें से एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त की जा चुकी है और जो फ़रोख्त की गई है उसका भी मामला उठेगा, उसका मामला भी उठेगा क्योंकि वो कितने में फ़रोख्त की गई है, पैसे कहाँ गए, इसके मुज़मरात क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है आगे और इसका क्या असर पड़ेगा यार उसके ऊपर कराची के में जो या शहरी सिंध के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद, मतलब बल्कि ज़्यादा बड़ी तादाद जो MQM है या महाजर कौम परस्ती की सियासत है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को अभी फॉलो करती है। देखें फ़ारूक अभी भी यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है, जब बॉयकॉट की कॉल दी जाती है तो पता चलता है कि टर्न आउट कितना लो है और एक बहुत बड़ी तादाद है जो अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स हैं। लेकिन आप ये देखें कि अब इस और यकीनन इस फ़ैसले से जो अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स हैं उनको यकीनन एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा होगा, बहुत उनके लिए जो है वो एक बहुत कोई बहुत अच्छी ख़बर नहीं है ये, और उनको जो है वो यकीनन वो मायूसी का शिकार भी हुए होंगे। लेकिन जैसा कि ट्विटर्स पे हमने देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे कि फ़ैसला चाहे कुछ भी आए वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं, उनके सपोर्टर्स जो है वो इस तरह की चीज़ें ट्विटर्स पे और उस पर अपलोड भी कर रहे थे। तो ये जो फ़ैसला आया है इससे यकीनन वो लोग मायूस ज़रूर हैं, लेकिन मामला ये है सियासी तौर पर कि सियासी तौर पर MQM पाकिस्तान का ग्राफ यकीनन नीचे जाएगा, हमदर्दियाँ जो है वहाँ पर जाएंगी, उस तरफ जाएंगी। लेकिन जब इंतखाबात की बारी आएगी और इंतखाबात अभी नहीं होंगे, अभी इंतखाब ये साल तो दिन है, अभी इंतखाबात में एक दिन है, लेकिन जब भी इंतखाबात होंगे और अगर अल्ताफ़ हुसैन के ग्रुप को यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलती है इंतखाबात लड़ने की और वो इंतखाबात में नहीं जाते हैं तो इंतखाबात में कौन जाएगा? MQM पाकिस्तान जाएगी, और MQM पाकिस्तान अगर जाती है दीगर पार्टीज़ के साथ तो जो लोग इंतखाबात में जाएंगे, जो वोट डालेंगे, सिर्फ उन्हीं का जो है वो उन्हीं के वोटों पर जो है वो फ़ैसला होगा कि कौन जो है जीता और कौन हारा। जैसा कि अभी भी MQM पाकिस्तान और MQM अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकआउट कर दिया तो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उन जो वोट डाले गए उन्हीं पे फ़ैसला हो रहा है कि कौन जो है वो पीपल्स पार्टी आएगी, जमात इस्लामी आएगी, जिनको वोट मिला है। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी बाहर होती है इलेक्शन से तो सियासत पर जो है वो मनफी असरात के बावजूद इलेक्शन की जो सियासत है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐड कर दूँ मैं मुख्तसर साहब, पिछले दिनों एक सहाफ़ियों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, और जहाँ सारी गुफ्तगू हुई ऑन कैमरा, फिर उसमें कैमरे बंद कर दिए गए और फिर बात हुई जी अच्छा पॉलिसी, और उस वजह से एक साहब ने पूछा ये बताएं कि जो बानी MQM हैं वो इन दिनों एक्टिव हैं, उनकी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, आपको कहाँ से क्या इशारे मिल रहे हैं आने के। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनकी सियासत पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, वो यूँ समझें कि कभी थे ही नहीं और कभी फ्यूचर के अंदर उनका कोई स्पेस नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है कि वो राइवल ग्रुप है और वो एक्सट्रीम पर सोचता है, वो ठीक है उनकी अपनी आइडियोलॉजी जो भी बहरहाल है। अब लेकिन जब इसका अंदाज़ा कैसे होगा, इसका होगा इलेक्शन के अंदर, और जब इलेक्शन आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने की बात यह है लेकिन अभी भी एक बात यह भी है, मैं ऐड कर दूं कि अगर MQM पाकिस्तान ने अभी भी इलेक्शन में उस तरह का जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उस तरह का रवैया वो रिजल्ट पेश नहीं किया और जो आपस की चपकरेश इनकी है वो तो जारी है तो फिर नहीं होगा, इलेक्शंस में नताज बहुत बनेंगे। बिल्कुल जनाब, कहने की बात यह है कि वो लोग जो कि अपने कायद को रूहानी बाप कहते थे, वो लोग जो किसी दौर में हम ये देखते थे कि अगर मीडिया पे लाइव ट्रांसमिशन के अंदर भी अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को कुछ बोल दिया जाता था तो वो एकदम से इख्फा हो जाते थे, इस कदर भरम होते थे कि टीवी स्क्रीन पर लाइव ऐसी बातें बोल देते थे जिस पर बाद में वो शर्मिंदा भी होते थे, लेकिन बोल देते थे। मोहब्बत का ये आलम था, लेकिन फिर यकायक क्या हुआ, ऐसा क्या फ़ज़ा तब्दील हुई कि वो तमाम लोग जो कि जी भाई कहते हुए नहीं थकते थे, आज उस जी भाई के इतने दुश्मन हो गए हैं कि अगर ये फैसला आ गया और भाई को किसी ने पनाह नहीं दी तो यकीनी तौर पे, जैसे कि इस केस के पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फिर वो किसी शेल्टर होम में सरकार की किसी पनाहगाह पर रहने पर मजबूर होंगे और फिर उनको उसका वजीफ़ा मिलेगा।
ये सूरत हाल आखिर क्यों कर पहुंची, ये तो सोचने की बात है। इसके साथ साथ ये भी बात है कि क्या इस हाल पे पहुंचाना भी भाई को ज़रूरी था, ये भी एक सोचने की बात है जो कि सबको सोचेंगे। जाहिर बात है जो भी कौम परस्ती की सियासत में यानी महाजिर कौम परस्ती की सियासत में वोट लेते रहें वो इस बात को ज़रूर सोचेंगे, उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर उनको सियासत करने का मौका मिल गया तो कराची या शहरी सिंध के लोग समझते हैं कि सूरत खासी तब्दील हो जाएगी। हमने जो लोग सुना भी है, जो देखा नहीं वो सुना है अपने बुजुर्गों से, और जो यहाँ पे अभी तक देखते आए हैं कि एक वक्त था जब MQM के लिए सांस लेना मुश्किल था और 10-10 और 20-20 और 100-100 लोग के जमा होकर जलसे करते थे। मतलब उनके जलसों की तादाद इतनी होती थी क्योंकि शहर में ऑपरेशन था। तो उस वक्त एक नारा इजाद हुआ था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मतलब मंजिल से अब नहीं, हम रहनुमा के आगे तमाम चीज़ें। और MQM के अंदर जो लोग MQM को समझते हैं उनको भी ये बात मालूम है कि MQM जो है वो उसको तहरीक का नाम देते हैं, और इनकलाबी तहरीक जो कि क़ायद पे शुरू होती है और क़ायद पे ख़त्म होती है। तो अगर MQM, लफ्ज़ MQM सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन से जुड़ी है तो फिर इस MQM का क्या मुस्तक़बिल होगा, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।